हेलो बच्चों। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं? मस्त हैं? जैसे कि पिछले जो वीडियो था उसमें हम यूरोप के बारे में, किस तरह राष्ट्रवाद क्या होता है, उसमें कैसे कैसे हो रहा है, आगे कैसे काम हो रहा है, कारनामा कैसे हो रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम राष्ट्र की भावना की रचना कैसे हुई उसके बारे में समझेंगे। मैं पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि अगले क्लास राष्ट्र की भावना की रचना के साथ। आप लोग देखते हैं, सब्सक्राइब तो किया कीजिए दोस्त, सब्सक्राइब कीजिएगा तब ना। आपके पास नोटिफिकेशन बेल आइकन, लाइक कीजिए। हर वीडियो आपके लिए पहुंचा रहा है अनुराग क्लासेस दर्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। राष्ट्र की भावना की रचना। राष्ट्र की भावना की रचना में यह देखिए, यहाँ पिक्चर आपको शो इट कर रहा है कि किस तरह राष्ट्र की भावना की रचना किस तरह हुई। आज उसके आगे चलते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है, लोगों में एक साझा पहचान की भावना स्थापित करने के लिए क्रांतिकारियों ने कई कदम उठाए। उनमें से कुछ नीचे दिए गए। जो हमारी जो राष्ट्र की भावना है उसको स्थापित करने के लिए जो क्रांतिकारी लोग थे वह कुछ कदम उठाए थे, वह कुछ धारणा नीचे दिया हुआ है। तो कौन कौन सी धारणा है, कौन से पॉइंट है, चलिए जानते हैं। एक, पितृभूमि में और उसके नागरिकों की भावना का प्रचार किया गया ताकि एक ऐसा समाज की अवधारणा को बल मिले जिसमें लोगों को संविधान से समान अधिकार प्राप्त हो। समान अधिकार प्राप्त हो किससे? संविधान से। तो उसमें जो है नागरिक की भावना का प्रचार किया गया। इसमें कहा गया कि जितने भी समाज हैं उसमें जो अवधारणाएं हैं को बल मिले, जितने भी समाज का अवधारणा उसको बल मिले और संविधान से सामना करने का अधिकार प्राप्त हो। समान, संविधान से समान अधिकार यानी समान अधिकार है ना, प्राप्त होने की बात की गई। दूसरा पॉइंट यह कहा गया कि राजसी प्रतीक के स्थान पर एक नए फ्रांसीसी झंडे का इस्तेमाल किया गया जो कि तिरंगा था। एक राजसी प्रतीक प्रतीक राज का प्रतीक के लिए एक झंडा का इस्तेमाल किया गया। कौन सा झंडा? कौन सा इसका झंडा था? फ्रांसीसी झंडा का, जिसका इस्तेमाल किया गया, जिसका कि तिरंगा था। वह कौन सा झंडा था? तिरंगा था, इसका उपयोग किया गया। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों द्वारा हुआ। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया था। राष्ट्र का नाम पर एक स्तुति गीत लिखे गए और शपथ लिया गया। एक स्तुति गीत लिखा गया और उस पर शपथ लिया गया। शहीदों को नमन किया गया, जितने भी लोग शहीद हुए उनको नमन किया गया। सभी नागरिकों के लिए एक जैसी कानून वाली एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, एक जैसा सबका कानून कैसा हो, एक जैसा हो, वह केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का उपयोग किया गया। राष्ट्र के नाम पर नए स्तुति गीत लिखे गए और शपथ लिया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट, शहीदों को नमन किया गया और सभी नागरिकों के एक जैसा कानून पे केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई जो केंद्र का प्रशासन का व्यवस्था था। फ्रांस के भूभाग में एक प्रचलित कस्टम ड्यूटी को समाप्त किया। एक फ्रांस के भूभाग में प्रचलित कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, उसको समाप्त किया गया। कस्टम का लोग का ड्यूटी था उसको समाप्त किया गया। भार और मापन की एक मानक पद्धति बनाई गई और क्षेत्रीय भाषाओं को दरकिनार किए गया और फ्रेंच भाषा को राष्ट्र की आम भाषा के रूप में प्रोत्साहन दिया गया। यानी वहाँ का फ्रांस है तो फ्रांस में फ्रेंच बोला जाता है तो उसको उस राष्ट्र में प्रोत्साहन दिया गया। जैसे भारत का है क्या, हिंदी भाषा को दिया गया था, उसी तरह फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा को यानी फ्रेंच भाषा को दिया गया। क्रांतिकारियों की घोषणा के यूरोप में अन्य भागों में तानाशाही समाप्त
करना और उन भागों में राष्ट्र की स्थापना करना भी फ्रांस के लोगों का मिशन होगा। तो आज समझे किस तरह फ्रांस का कैसे कैसे उद्घाटन हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में आज समझे, पिछले वीडियो में भी समझे। देखिए आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। ठीक है, तो आज प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ लेते हैं हम विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको प्यारी सी मुस्कुरान देते हुए निकलते हैं। थैंक यू।